कल का सफ़र यहीं ख़त्म हुआ था। पूरा दिन बाइक चलाने के बाद शरीर तो साथ छोड़ ही चुका था, पर अपनी सोच वो तो अभी भी उन वादियों की तरफ खींची चली जा रही थी जो हम लोगों ने कल देखी थी। और आज का दिन कुछ अलग होने वाला था। रास्ते में रुकावटें बहुत आने वाली थी, पर हर मोड़ पर लाइफ कुछ नया भी सिखाने वाली थी। ये क्या था? पर वो कहते हैं ना, रुकावटें ही तो रास्ते का हिस्सा होती है। और जैसा मैंने कल कहा था, कैमरा ज़रूर बंद कर रहा हूँ, लेकिन सफ़र वो तो अभी भी बाकी है। मॉर्निंग फ्रॉम घाटशिला। सो आज है अपना डे 2 और आज हम लोग को जाना है दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरफ। चेकआउट कर लिया हम लोगों ने, सारा सामान लोड भी कर लिया है बाइक में। तो चलते हैं फटाफट, बाइक को कोल्ड स्टार्ट करते हैं और अपनी जो नेक्स्ट जर्नी है उसको कंटिन्यू करते हैं। बैग भी माउंट कर दिया है, तो अब बाइक को कोल्ड स्टार्ट करते हैं। तो निकल चुके हैं हम लोग यहाँ से, और ओनर का बिहेवियर भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में ये होम स्टे का नंबर डाल दूँगा, इनकेस अगर घाटशिला कोई आता है तो यहाँ पर आकर रुक सकता है। इतनी सुंदर जगह को छोड़ के जाने का मन ही नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करें, दिस इज़ लाइफ। एक जगह पर हम लोग रुक नहीं सकते हैं, हमेशा चलते रहना पड़ता है। तो बाय बाय टू घाटशिला। अभी हम लोग जमशेदपुर के रास्ते होते हुए जाएंगे दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये व्यू देखिए आप लोग सामने में। अभी फ्लाईओवर से नीचे उतर रहे हैं और सामने पूरे पहाड़ हैं, और उन्हीं पहाड़ों की तरफ हम लोग जा रहे हैं। वो कहते हैं ना, लोग पहाड़ों में जाकर खो जाते हैं, शायद इसीलिए क्योंकि शहरों में रहकर हम खुद को ढूंढना ही भूल जाते हैं। पर सच तो ये है, कुछ लोग पहाड़ों में खोने के लिए जाते हैं और कुछ लोग इस सफ़र पर निकलते हैं सिर्फ एक चीज़ को पाने के लिए, खुद को। और आज के दिन का पहला टोल गेट आ गया है। कल के दिन हम लोगों को 4 टोल गेट मिले थे, आज पहला मिला है। लेट्स सी दिन भर में और कितने टोल गेट्स मिलते हैं हम लोगों को। टैंक फुल करवा लिया है, 725 का फ्यूल आया। और वापस से अब हम लोग को नहीं लगता है कि कोलकाता से पहले तक टैंक फुल करवाना पड़ेगा। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ दलमा हिल्स की पहली झलक। ये देख सकते हैं आप लोग, ये दलमा माउंटेन है। कितने बड़े माउंटेन्स है ये। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, झारखंड के सबसे बड़े माउंटेन्स यही है। क्या क्रेजी व्यू है। व्यू देखिए, 2 माउंटेन्स मेरे को दिख रहे हैं, एक छोटा है, उससे पीछे उससे भी बड़ा माउंटेन है, और उसी की तरफ हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। हम लोग यहाँ पर रुके हैं, भूख लग रही है बहुत ज़ोर से, कल रात का ही खाया हुआ है। तो इधर देखते हैं क्या मिलता है। तो इधर हम लोग रुके थे, अंदर भी बैठ सकते थे लेकिन हम लोग बाहर बैठे, बिकॉज़ बाइक्स में बहुत सारा सामान है, बार बार इसको खोलना और लगाना ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो खाना यहाँ का बहुत अच्छा था। अगर मैं इसका रिव्यू दूँ तो 10 आउट ऑफ 10 अगर इसको मैं दूँगा। तो निकलते हैं यहाँ से और आगे की जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। ये व्यू देखिए बस, पीछे भी पहाड़ है। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं, और इधर से अपनी जो ट्रैकिंग है वो स्टार्ट होगी दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ट्रैकिंग इन द सेंस बाइक के साथ जाएंगे ऊपर। अब बारी है पहाड़ों में बाइक को वापस से चढ़ाने की। वेलकम टू दलमा। और यहाँ पर बहुत सारे एलिफेंट्स हैं, वाइल्ड एलिफेंट्स, तो उनसे भी बचकर हमें रहना पड़ेगा। तो ये रास्ता पूरा ख़राब है, कच्चा रास्ता है। यहाँ से होते हुए हम लोग फाइनली
दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तक पहुंच गए हैं। अब यहाँ से अपनी बाइक को ऊपर लेके जाने का क्या है वो पता करते हैं। बैन कर दिया पर वो कहते हैं ना, जीवन में अगर कोई चीज़ आसानी से मिल जाए तो उसमें वो मज़ा नहीं आता, और उसी चीज़ के लिए अगर थोड़ी मेहनत करनी पड़ जाए तो उसकी खुशी 2 गुना हो जाती है। हताश होकर बाइक लगाई और कुछ पल यूं ही मन को शांत किया, क्योंकि आगे जाने से हमें साफ मना कर दिया गया था। So close your eyes. Do you feel the same? Only thing that matters when I change, I'll let you into my mind's recover the fallen tears that have been long asleep. थोड़ा सा तो मूड ख़राब हो गया है यहाँ पर, मतलब इतनी दूर आने के बाद भी अपने को ऊपर एंट्री नहीं मिली। बहुत अच्छी फुटेज निकल के आई है एंड होपफुली आप लोगों ने देख भी ली होगी। तो यहाँ से ऑफ रोडिंग करते हुए वापस निकलते हैं। अभी चलते हैं डिमना लेक, उस लेक को भी एक्सप्लोर करेंगे और वहाँ से सीधा फिर हम लोग कोलकाता के लिए निकल जाएंगे। सो ऐसा है कि जो ज़िंदगी में चाहिए होता है ज़रूरी नहीं है कि वो आपको मिल जाए। तो यहाँ पर भी वही सिचुएशन अपने साथ हुआ, जो हम लोग को चाहिए था वो पॉसिबल नहीं हो पाया। और भी दूसरे रास्ते थे ऊपर जाने के, वो गांव क्रॉस करके, लेकिन प्रॉब्लम ये है अगर टॉप पे हम लोग पकड़े जाते तो सबसे पहला तो चालान करता फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और बाइक भी सीज़ कर सकते थे, ऐसा हमें बताया गया। तो उतनी रिस्क नहीं लेनी है। अभी अगर बाइक सीज़ करवा देंगे तो आगे की ट्रिप्स कैसे हम लोग पूरी करवाएंगे। अभी हम लोग वापस से चल रहे हैं डिमना लेक की तरफ, इस व्यू को एंजॉय करते हुए। सूरज बिल्कुल सर के ऊपर है। Stop the clocks, the bees are humming in between the contrasts of our soul. तो हम लोग बढ़ चुके हैं डिमना लेक की तरफ। इधर से भी पहाड़ के वही सेम व्यू है जो दलमा के तरफ थे, और ये बहुत बड़ी एक लेक है वहाँ पर। इधर भी चलेंगे, ड्रोन फ्लाई करेंगे और थोड़ी देर बैठेंगे वहाँ पर, सीन को एंजॉय करेंगे, फिर वापस अपने कोलकाता की तरफ निकल जाएंगे और कल से अपना जो नॉर्मल काम है वो चालू हो जाएगा। गूगल मैप्स इतने गलत रास्तों पर घुसा रहा है, डेड एंड है जहाँ पर, वहाँ से दिखा रहा है कि रास्ता है। अभी एक रास्ता ऑलरेडी हम लोग घूम के आ चुके हैं और इस रास्ते पे भी मेरे को भरोसा नहीं है कि आगे जगह होगी। लेट्स सी, इधर से भी हम लोग जा सकते हैं या फिर नहीं। कल जैसा ही रास्ता है, कल जो हम लोग वो वाटरफॉल पे गए थे कुछ वैसा ही रास्ता इधर भी है। बहुत बड़े बड़े पत्थर है, बहुत बड़े बड़े। वाह,
तो निकल चुके हैं इधर से, और कुछ लोग मिल गए थे, कहाँ से हो, क्या करते हो, ये सब पूछ रहे थे। चैनल भी उन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया। तो इधर से हम लोग इधर से आए थे। बहुत अमेजिंग प्लेस थी ये भी। तो चलिए एक और नई लोकेशन हम लोगों ने एक्सप्लोर कर ली है। अब वापस निकलना है कोलकाता के लिए, क्योंकि शाम जब हो जाएगी तो इतनी ज़्यादा ठंड बढ़ जाएगी इधर। उसके बाद गाड़ी ठंड में चलाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, बाइक चलाने में। तो ज़्यादा ठंड होने से पहले तक कोलकाता हम लोग को एंटर कर जाना है। तो मैप में कोलकाता लगा दिया है, 284 किलोमीटर्स है, और मैप के हिसाब से 5 आवर्स एंड 27 मिनट्स लगने वाले। लेकिन हम लोग कितने टाइम में पहुंचते हैं ये देखने वाली बात हो जाएगी। अभी जो एग्जैक्ट टाइम हो रहा है 2:53, यानी 3 बज ही गए हैं ऑलमोस्ट। जैसे जैसे शाम हो रही है और हम लोग इस प्लेस को छोड़ कर जा रहे हैं, वेदर और भी ड्रामेटिक हो रहा है। कितना सुंदर है ये रास्ता। जस्ट हम लोग पहाड़ के पास आ गए, और इतनी ठंडी हवा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा है इधर, बहुत ज़्यादा। और ये इलाका बहुत ज़्यादा ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंडा है इधर। इधर सनलाइट नहीं पड़ रही है ना, सबसे मेन कॉज तो ये है ठंड होने का। देखिए सन की जो किरणें हैं, रेज है, वो आगे पड़ रही हैं। गोल्डन आवर, और इसी के साथ अपने ट्रिप के 425 किलोमीटर्स कंप्लीट हो चुके हैं, और अभी भी हम लोगों को 254 किलोमीटर्स और ड्राइव करनी है बाइक। सो ये ट्रिप बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रही, लेकिन अभी ट्रिप बची हुई है। अभी तो हमें घर तक भी पहुंचना है, और ये गोल्डन आवर ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा, कुछ ही टाइम में सनसेट हो जाएगा, और उसके बाद अपने को पूरे घने अंधेरे में बाइक चलानी पड़ेगी। तो अभी जितना जल्दी पॉसिबल हो पा रहा है हम लोग डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। और लास्ट डिमना लेक से हम लोगों ने 26 किलोमीटर्स, 26 से ज़्यादा चला लिया, 30 किलोमीटर्स अप्रॉक्स चला लिया। अब सीधे रुकेंगे हम लोग 100 किलोमीटर्स के बाद। तो सनसेट बस होने ही वाला है, और मुश्किल से मेरे को लगता है 30 से 40 मिनट में सनसेट हो जाएगा। उसके बाद यही जो इतना खूबसूरत हाईवे लग रहा है, यही बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा, क्योंकि कहीं भी आप लोगों को स्ट्रीट लैम्प दिख नहीं रहे होंगे। लैम्प नहीं है मीन्स नो रोशनी, अपने को सिर्फ अपनी हेडलाइट के भरोसे घर जाना होगा। और सनसेट भी हो चुका है ऑलमोस्ट, इधर दिख रहा होगा पेड़ों के पीछे में। ये सब व्यू रोज़ रोज़ देखने को नहीं मिलते हैं, और जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं देखने के लिए। सो थोड़ी ही देर में हम लोग झारखंड बॉर्डर से बाहर चले जाएंगे और वेस्ट बंगाल वापस से एंटर कर जाएंगे। देखते ही देखते रात की चादर ने हमें पूरी तरीके से ढक लिया। ना शहर साथ था और ना ही कोई पहचानी आवाज़, बस अंधेरा, ठंड और हेडलाइट के उजाले में भागता हुआ रास्ता। तो अभी टाइम हो चुका है 5:20, और टोटल जो ट्रिप के अपने किलोमीटर्स हो चुके हैं वो 500 हो चुके हैं। हाफ सेंचुरी हो चुकी है हमारी, और अभी हमें 182 किलोमीटर्स और राइड करनी है अपने बाइक पे। इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है कि अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। तो अभी जा रहे हैं चाय पीने के लिए, क्योंकि अब ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही है। उधर है पीछे, यहाँ पर रुकते हैं, चाय पीते हैं, और थोड़ी देर बाद वापस से निकलेंगे। बिल्कुल हाथ जो है गर्म हो गया। मैं बैठे बैठे एक हाथ नीचे करके अपने इंजन से अपने हाथ गर्म कर रहा था। तो यहाँ पर हम लोग रुके थे तपन होटल। सो अंदर जाके पता चला
कि रेस्टोरेंट कम बार है, मीन्स इसके अंदर दारू भी मिलती है, लेकिन हम लोग तो नहीं पीते हैं दारू। तो हम लोगों ने खाना खाया, चिकन खाया, रोटी खाई और अब निकलने का टाइम हो चुका है। काफ़ी देर हम लोग यहाँ पर रुक गए, 40 मिनट से ऊपर रुक गए यहाँ पर। सो टाइम जो हो रहा है वो 6:53 हो रहे हैं। हम लोग 6:10 के आसपास आए होंगे इधर, और अभी भी जो हम लोग का बचा हुआ है वो 156 है, 156 किलोमीटर्स है, 3 आवर एंड 21 मिनट्स लगेंगे। सो लेट्स गो। इस प्लेस को भी अलविदा कहते हैं। बाय बाय तपन होटल। और फॉग देखिए ऊपर। तो ये जो ग्रुप जा रहा है अपने सामने, मे भी एक फ्रेंड्स का ही ग्रुप है, फ्रेंड सर्कल में ही हो गए। 10 लोग थे, मैंने पूरी गिनती की है। तो ग्रुप में जाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन हम लोग को सोलो जाना ही पसंद है। ग्रुप में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं। सो अ बिग नो, मैं और युवराज काफ़ी हैं। और ये अपना आज का 5वां टोल है शायद, मैंने काउंट नहीं किए, 5th टोल है। अभी 2 टोल और आएंगे मे बी। ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया खड़गपुर के अंदर आता है। बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ है इधर। पता नहीं ये किस चीज़ की फैक्ट्री है, ऑयल रिफाइनरी है, कोल की है। रिसर्च करूँगा घर जाकर कि खड़गपुर में कौन कौन सी फैक्ट्रीज़ है। नीचे पूरा खड़गपुर सिटी है और हम लोग फ्लाईओवर से बाईपास करते हुए जा रहे हैं, क्योंकि सिटी के अंदर घुसने का मतलब है ट्रैफिक, और हाईवे से अगर हम लोग बाईपास कर देते हैं तो ट्रैफिक हम लोग को नहीं मिलेगा। तो जस्ट अभी जो राइडर्स ग्रुप अपने सामने से निकला था, 10 लोगों का, भाई साहब एक का एक्सीडेंट हो गया। उसके लिए अभी जस्ट एम्बुलेंस आई। पहले तो मेरे को समझ नहीं आया क्या हुआ यहाँ पर। एम्बुलेंस आई अचानक से और सारे लोग वहीं पर खड़े थे और एक को उठाकर एम्बुलेंस के अंदर रख रहे थे। नहीं पता यार बचा कि ख़त्म हो गया। तो इसीलिए मैंने आपसे पहले भी कहा कि ग्रुप में अवॉइड करता हूँ, क्योंकि ग्रुप में क्या होता है ना, एक तेज़ चलाएगा तो उसको देखा देखी दूसरे भी तेज़ चलाएंगे। जिसको एक्सपीरियंस नहीं है बाइक चलाने का, वो अगर तेज़ भगाएगा तो भाई फिर ऐसा ही कुछ होता है बाद में। तो अपनी लाइफ बचाओ, दूसरों को भी लाइफ बचाओ, अपनी लाइफ को कभी रिस्क में नहीं डालो। हाईवे में निकलना बहुत ज़्यादा डेंजरस है, बहुत ज़्यादा। अगर तुम सिटीज़ में चलाते हो बाइक तो वो फिर भी सेफ़ है, क्योंकि वहाँ पर स्पीड लिमिट रहती है। सिटीज़ में 40-50 इतने पे ही लोग चलाते हैं, लेकिन हाईवेज़ पे लोग स्पीड नहीं देखते। 10 में से 8 लोगों को जल्दी जाना होता है हाईवे पे, और कुचल के निकल जाएंगे वो। थोड़ी सी गलती करोगे खुद भी जाओगे, पीछे वाले को भी लेकर जाओगे। तो अभी जैसा राइडर्स का जो ग्रुप आया था 10 लोगों का, बहुत तेज़ चला रहे थे। हम सोचते हैं ज़िंदगी हमारे कंट्रोल में है, पर सच तो ये है, ज़िंदगी एक लंबे सफ़र का नाम है, जिसे बनाने में उम्र निकल जाती है, पर ख़त्म होने में सिर्फ कुछ पल ही काफ़ी होते हैं। ये क्या था, मतलब क्रॉप्स में भी लाइट लगाई है, और ये घर देखिए महल की तरह। एक से एक चीज़ें देखने को मिलती है, और ये सब चीज़ें सुबह नहीं दिखेंगी, रात में ही दिखती है। तो ट्रिप के पूरे 600 किलोमीटर्स कंप्लीट हो चुके हैं। कल सुबह से लेकर आज रात तक अभी तक हम लोगों ने 600 किलोमीटर चला लिया है। और यहाँ से कोलाघाट 13 किलोमीटर है, और पिछले हॉल्ट से जहाँ पर हम लोगों ने खाना खाया था वहाँ से हम लोग ऑलमोस्ट 80 या 90 किलोमीटर चला चुके हैं नॉन स्टॉप। वेलकम टू द सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। सो फाइनली हम लोग कोलकाता इंटर कर चुके हैं, और अभी टाइम हो रहा है 10:53। इतना लेट क्यों हो गया, क्योंकि एक जगह बीच में और हम लोग रुक गए थे, ऐसे ही रुक गए, मन कर रहा था। तो ये अपना वर्ल्ड फेमस हावड़ा ब्रिज को क्रॉस करते ही अपन कोलकाता सिटी में एंटर कर जाएंगे। फिर यहाँ से
10 से 15 मिनट का और रास्ता है। तो ये लेक टाउन का अपना फेमस वॉच टावर, इसको भी क्रॉस कर दिया है और यहाँ से बस 1 किलोमीटर अपना घर है। फाइनली अपना होम स्वीट होम पहुँच ही गए और टाइम हो रहा है 11:53। 12 बजने में 7 मिनट बाकी है। और ये अपने जगह की गार्ड प्रेग्नेंट है बेचारी। सो ट्रिप से आए हुए ऑलमोस्ट 1 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है और अभी जाकर मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। टाइम ही नहीं मिला, ऑफिस अचानक से स्टार्ट हो गया और एडिटिंग वगैरह में थोड़ा सा भी मन नहीं लग रहा था। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए और थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। बहुत ही जल्दी नई लोकेशन पे भी प्लान कर रहा हूँ ट्रिप करने के लिए और उसकी वीडियोस भी अपने चैनल पर धीरे धीरे आती रहेंगी। सो नई वीडियोस को मिस आउट ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। सो जल्दी आऊँगा आप लोगों से मिलने किसी नई ट्रिप में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।